जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। एक दौर था जब मोदी जी का डंका विदेशों में बजता था, ऐसा मोदी भक्त कहते थे और मोदी कहता था। अब एक ये दौर हो गया है कि अब किसान आंदोलन जो भारत में हो रहा है उसे विदेशी ताकतें खड़ा कर रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार का आलोचना विदेश कर रहा है। अमेरिका जैसा देश, इंग्लैंड जैसा, मतलब दुनिया के तमाम देश मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। तो अब मोदी सरकार यह कह रही है कि विदेश एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है भारत को बदनाम करने के लिए। मतलब मोदी की तारीफ हो तो मोदी का डंका बज रहा है, और मोदी की बुराई हो तो विदेशी ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती है, हमारे अमन शांति को भंग करना चाहती है। क्योंकि कुछ विदेशी कलाकार, नेता ने ट्वीट करके भारत के किसान को अपना समर्थन दिया है और उनकी मांगों को जायज ठहराया है। तो मोदी के खरीदे हुए भारत के कुछ चमचे, भारत में मोदी के कुछ पाले हुए चमचे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, ये विराट कोहली हो गया, ये क्या कहते हैं अक्षय कुमार हो गया, कंगना रनावत हुई, ये सब जो कुछ चंद रुपयों के लिए फिल्मी कलाकार और जो एक्टिंग करते हैं बढ़िया, इनसे मोदी सरकार अपना समर्थन मांगती है पैसे दे दे के। तो ये सब राष्ट्रभक्त हो गए। और देशद्रोही जो आज अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है, कड़ाके की ठंड में 250 किसान शहीद हो गए हैं, उनके लिए, इन फिल्मी कलाकारों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। क्योंकि इनके लिए चंद रुपयों के लिए जो बिस्तर दूसरों का गर्म करने के लिए चली जाती हैं, उनके लिए तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चंद रुपयों के लिए ये बिकने वाले फिल्मी एक्टर आज देश के अन्नदाता का अपमान करते हैं और मोदी जी के शासन को सही कहलाते हैं। जो मोदी जी एक हिसाब से कहें तो भारत के अंदर अभी जो वर्तमान स्थिति है, लोकतंत्र अंतिम सांस ले रहा है, लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त की कगार पे मोदी सरकार ने कर दिया है। उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। पत्रकारों पे देशद्रोही का मुकदमा, विपक्षी बड़े बड़े नेताओं के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा, जो भी किसानों के समर्थन में आए उनके ऊपर मुकदमा, किसानों के ऊपर मुकदमा, किसानों की हत्याएं, किसानों को जेल में। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है मोदी जी, तो क्या है? बात रही सचिन तेंदुलकर की, बड़ा आदर, मन में विश्वास एक जागता था कि सचिन तेंदुलकर एक भारत रत्न है। लेकिन नहीं, ये तो मुकेश अंबानी का और इसका क्या कहता है पिट्ठू बन गया है, पाला हुआ मोदी जी का। दुम हिलाने का शौक चढ़ गया है मिस्टर सचिन तेंदुलकर को सरकार के आगे पीछे, क्योंकि पैसे वाला है सचिन तेंदुलकर, बड़ा माल कमाया है क्रिकेट में। कैसे नहीं दुम हिलाएगा सरकार के आगे पीछे? हिलाएगा, क्योंकि भैया मुकेश अंबानी की पार्टी में जाता है, बड़े बड़े नेताओं की पार्टी में जाता है, बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी का ही समर्थन करेगा ना सचिन तेंदुलकर। अक्षय कुमार, विराट कोहली, ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये बड़े आदमी है भारत के। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का समर्थन करे
हैं, किसान भाई के साथ हैं, अन्नदाता के साथ हैं। और एक बात मैं उन अंधभक्तों से कह रहा हूं, उन अंधभक्तों से कह रहा हूं, भैया मोदी सरकार किसी का नहीं है। चंद रुपए मिल रहा है तो उसकी जय जयकार कर रहे हो। एक भी मिस्टेक हुई तो मोदी सरकार जब अपने घर परिवार का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? वो किसी का नहीं है। इस अंधभक्ति में मत रहना। दुम हिलाते हो ना मोदी की जय जयकार करने में कुछ चंद रुपए के लिए। तुम भूल गए हो कि भारत की एक एक संपत्ति बेच चुका है तुम्हारा आका। यहां तक इस बारी भी 74% LIC को बेच दिया है। बेच देश विक्रेता को देशभक्त लोग बता रहे हैं, अब अंधभक्त। और जो इस देश के साथ, अन्नदाता के साथ जो आज खड़े नहीं हैं, वो देशभक्त नहीं, वो देशद्रोही है। क्योंकि मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार बनी है जिसने किसानों को और जवानों को आमने सामने करने का काम किया है। अभी तक दुनिया के ऐसे इतिहास में किसी भी मुल्क का ऐसा इतिहास नहीं होगा जो मोदी सरकार ने इतिहास रचा है। ये पहला मोदी सरकार है कि किसान को और जवान को दोनों को आमने सामने लड़वाने का काम किया है। कील आपने देखा, अभी कील गाड़ा गया है बॉर्डर के ऊपर, गाजीपुर बॉर्डर पे कील गाड़ा गया है रोड के ऊपर। तारे बिछाई गई हैं, जैसे लग रहा है कि भैया दिल्ली के ऊपर किसान कब्जा करने के लिए आ रहे हैं तो दिल्ली को सुरक्षित करना है। जैसे दिल्ली किसानों की नहीं है, मोदी के पिताजी की है। अमित शाह ने, उसके बाप ने खरीद लिया है। क्या बात है। यही किसान अन्नदाता ने इसको प्रधानमंत्री बनाया, आज उसके पूरा डंडा देने में लगा हुआ है ये सरकार। और यही नरेंद्र मोदी है कि कांग्रेस के टाइम में क्या डायलॉग मारता था, शर्म भी नहीं आता है नरेंद्र मोदी को। चुल्लू भर पानी नहीं मिला अंधभक्तों तुम लोग को, कहीं कहीं तो होगा चुल्लू भर पानी। कुछ शर्म लिहाज या मोदी सरकार के पास कुछ है बचा हुआ, कहीं तो आंख में पानी होगा। अरे वफादारी तो कुत्तों से कम सीख लो मोदी जी कि वफादारी किसको कहते हैं। जिसका खाते हैं उससे नमक हरामी नहीं करते। जिस देश की जनता ने माथे पे बिठाया है, उस देश की जनता के साथ मोदी सरकार इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती है? इसी जनता ने आपको माथे पे बिठाया है। और आपने क्या किया इस देश की जनता के साथ? कितना बड़ा विश्वासघात किया। बड़े बड़े वादे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं कैसे देख सकता हूं देश बिकेगा। बेच तो दिया सारा खुद ही, फिर भी अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही हैं। अरे जो नौकरी 50,000 में मिलती थी अब अंधभक्तों 15,000 में 10,000 में मिलेगी। सब चीज को प्राइवेट करने का फल ले लो। तुम कटोरा लेके सबसे ज्यादा जानते हो। जब मोदी सरकार जाएगी तो अंधभक्ति तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे आमदनी का जरिया भी खत्म हो जाएगा। और भारत में रोजगार तो है नहीं, क्योंकि मोदी ने तो कह दिया आत्मनिर्भर रहो, मरो सालो चाहे जियो, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज्यादा इस देश में कोई बेरोजगार होगा आने वाले समय के अंदर तो वो अंधभक्त होंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति कोई होंगे तो वो भारत के अंधभक्त होंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री की अंधभक्ति में आज डूबे हुए हैं। वो सबसे बड़े आने वाले समय के, आज मेरी बात को गांठ बांध लो, लिख लो कि किसी व्यक्ति ने कहा है आज कि यदि भारत में सबसे ज्यादा किसी का बुरा हाल होगा तो वो अंधभक्तों का होगा। क्योंकि तुम जब रोजगार के लिए निकलोगे तो तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा।
और वो धुतकार मिलेगा कि तुम स्वयं अपने आप को मरा हुआ महसूस करोगे। चलोगे जिंदा जरूर, लेकिन मरे हुए मुर्दे के समान, क्योंकि मोदी सरकार ने तुम्हें लाके उस जगह पे खड़ा कर दिया है। अरे कांग्रेस ने कितना लूटा नहीं लूटा ये प्रश्न नहीं है आज। ये प्रश्न है कि कांग्रेस ने कितना बचाया और मोदी ने कितना बेचा। उन हरामखोरों को कुछ नहीं जाता है जिन्होंने कुछ अर्जा ही नहीं, लेकिन पूंजी बनाया कांग्रेस ने और पूंजी को बेचा किसने? मोदी ने। दिया किसको? गुजराती बेचने वाला, गुजराती खरीदने वाला। यही भारत का इतिहास लिखाने वाला है। गुजराती देश को लूट के फिर विदेश भागने वाला और भगाने वाला भी गुजराती। 64,000 करोड़ याद है ना? बैंक घोटाला किसने किया? गुजराती ने किया। भगाया किसने? गुजराती ने भगाया। एक भारत का इतिहास बनेगा आने वाले टाइम के अंदर, सुनहरे पन्नों के ऊपर यह इतिहास बनेगा कि गुजराती सबसे बड़ा लुटेरा भारत के इतिहास में कहलाएगा। वैसे गुजराती बहुत ही बढ़िया व्यक्ति होते हैं, लेकिन इतिहास जो बन गया है उसको कौन मिटा देगा? ये तो इतिहास है ना कि गुजराती ने बैंक घोटाला किया और गुजराती ने उसको वीजा देके विदेश भगाया। इसी की अंधभक्ति करोगे? मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। किसकी चौकीदारी करी? अडानी की और मुकेश अंबानी की चौकीदारी तो मोदी कर रहा है कि देश की चौकीदारी कर रहा है? कितना संपत्ति देश का संभाला मोदी ने? कोई मुझे एक बात का उत्तर देगा? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अंधभक्तों से पूछ रहा हूं कि कौन सी संपत्ति आपके आका नरेंद्र मोदी ने देश की बचाई है और कौन सी साख बचाई है, उसको बताओगे? बस दो ही चीज कहोगे। एक राम मंदिर बनाया, वो बना कहां? उसके लिए भी मोटा धन तुम्ही से मांग रहा है। और 14,000 करोड़ रुपया जो पहले इकट्ठा किया था वो पी गया। अब कहोगे कि यार धारा 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, तो तुम्हारे पिताजी जाएंगे वहां जमीन खरीदने के लिए। कितने % हिंदू हो जो मुसलमान के इलाके में जाके रहना पसंद करते हो? अपने ही जगह पे देख लो, जहां पे भी होगे आप लोग। अजीब अजीब सी मानसिकता, अजीब अजीब सी, समझ से परे आता है कि अंधभक्त क्या खाते हैं, क्या हगते हैं, पता नहीं भाई। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गोबर भक्त नहीं कहूंगा, क्योंकि गोबर वास्तव में पवित्र चीज है। हाँ, सूगर का गोबर जरूर कहूंगा, क्योंकि तुम लोग सूगर का गोबर जरूर खाते होगे। इसीलिए तुम लोग को इस देश कहां चला गया है, क्या देश के हालात है, ये चीज से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मतलब है, एगो नारा दे दिया है जय श्री राम। इसमें राजनीतिक में जय श्री राम का क्या काम है भाई, मुझे बता दो। राजनीतिक से जय श्री राम का क्या लेना देना है? भगवान का भी नाम लेते हो अंधभक्तों, तो राजनीतिक करने के लिए लेते हो। उसकी भीतर की आत्मा से कोई भी बीजेपी हो, आरएसएस हो या अंधभक्त हो, वो ईश्वर का नाम नहीं लेता है। वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए जय श्री राम का नारा लेते हो। इतने बड़े मक्कार, इतने बड़े हरामखोर हो कि एक भगवान का भी नाम लेने जाते हो तो उसमें भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हो। तो तुमसे बड़ा नालायक, तुमसे बड़ा हरामखोर कौन होगा? एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और आरएसएस के लोगों से कह रहा हूं कि तुमसे बड़ा हरामखोर कोई नहीं हो सकता जो भगवान का नाम बेच के राजनीतिक रोटी सेकता है। हमारे किसान भाई, 14 राज्य के किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री तोमरिया बोलते हैं कि सिर्फ एक पंजाबी है। राकेश
टिकैत कहां का है भाई? उत्तर प्रदेश का है ना। अभी हरियाणा में खट्टर को किसने वो रोक दिया, सभा नहीं करने दी? वहां तो भाजपा का शासनकाल है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का शासनकाल है। राकेश टिकैत, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि एक आप पूरे भारत की जनता की लड़ाई लड़ रहा है। आप आज मानो, चाहे 2 साल बाद मानोगे, चाहे 5 साल बाद मानोगे, लेकिन एक भगत सिंह फिर से पैदा हो गया है राकेश टिकैत के रूप में। हमें कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये शेर है, ये मर्द है। दिल से सलाम करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं कि कोई है जो भारत की नागरिक की 135 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहा है। और हम सब क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के दाल रोटी और मस्ती ले रहे हैं और गाली दे रहे हैं। अरे इतना तो क्या कहते हैं, कोठे पे बैठी हुई बेस्या भी नहीं गिरती है जितना इस देश का गोदी मीडिया भी गिरा हुआ है। बेस्याओं की भी इज्जत और बेस्याओं का भी कुछ असूल होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बेस्या से भी गिरे हुए हैं। ये जिस थाली में खाते हैं, जिसका खाते हैं, उसी के डंडा करने में लगे हुए हैं। कोई कैरेक्टर, कोई ईमान, कोई धर्म नहीं है इनके पास। ऊपर से देख लो बिहार सरकार, क्या फरमान है। आप किसी नेता की आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप किसी सरकारी कर्मचारी की आलोचना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो। तो मतलब बिहार सरकार हिटलर की दूसरी औलाद है नीतीश कुमार। ये भी हिटलर की दूसरी औलाद है। मैं करता हूं आलोचना नीतीश कुमार का, पहले दिल से सलाह इज्जत करता था, लेकिन नीतीश कुमार के नए नए फरमान कोई सम्मान का योग्य नहीं है। डाल दे नीतीश कुमार मुझे जेल में, खुली चुनौती दे रहा हूं भैया। जहां भ्रष्टाचार होगा आलोचना भी होगी। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग सत्ता में आए थे ना, कितना लड़ रहे हो? ऐसा कौन सा विभाग है जहां पे आपका लूट नहीं है बिहार के अंदर? मनरेगा से लेके, नल जल से लेके, ऐसा कौन सा चीज है जिसपे नीतीश कुमार को खुली चुनौती देता हूं? नीतीश कुमार सरकार को खुली चुनौती देता हूं। है दम, आता हूं गांधी मैदान में सार्वजनिक तौर पे, मेरे से डिस्कशन कर ले, मैं बताता हूं कहां कहां बिहार में लूटने का काम किया गया है नीतीश कुमार की सरकार में। खुली चुनौती स्वीकार है नीतीश कुमार को। मैं धनेश्वर महतो खुली चुनौती दे रहा हूं नीतीश कुमार सरकार को। क्या डिस्कशन करने के लिए सार्वजनिक मंच पे तैयार है? एक हिटलर शाही की लग रहा है कि वो परंपरा सी इन्होंने बना दी है नीतीश कुमार सरकार ने और मोदी सरकार ने। कहां पे बिहार में धान खरीदा गया? जरा एक जगह का नाम बता दे नीतीश कुमार की सरकार। सिर्फ कागजों पे धान खरीदा गया है। 1800 रुपए धान की मूल कीमत, सिर्फ कागजों पे सारा घोटाला है। तुम नीतीश कुमार की सरकार में खुली चुनौती दे रहा हूं। जेल में डाल देना मुझे, क्योंकि दूसरा हिटलर नीतीश कुमार है बिहार में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।